क्या नाम है आपका? मुंशी शर्मा। मुंशी शर्मा जी, आपका बेटा आपको कावड़ के रूप में लेके जा रहा है, कैसा मन में भाव है? बहुत अच्छा भाव है। पुत्र का धर्म है जो अपना निभा रहा है, और पुत्र ऐसा ही हो कि माता पिता का सेवा करे। अगर हम जैसे पाले हैं वो हमको पाल रहा है, ये तो हमारे पुत्र का धर्म है। मेरा भी कर्तव्य है, इसके अनुसार मैं भी कर्तव्य किया हूँ। इसके अनुसार हमारे पुत्र भी हमारा चोला जो है ढो रहा है, मेरा सेवा कर रहा है। आज के वक्त में देखने में आता है पिता पुत्र की सेवा नहीं करते। ये तो माने 100% हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा पुत्र है ये नहीं है, बहुत मुश्किल है। बढ़िया बढ़िया घर के जो है, बढ़िया बढ़िया घर का सदस्य लोग जो है आश्रम में जो है जा रहे हैं, माँ बाप जो है आश्रम में खेदे जा रहे हैं, आश्रम में पाले जा रहे हैं। लेकिन हमारा भाग्य है, मैं बहुत दिन भगवान का सेवा किया हूँ, इसका फल हमको भगवान दे रहे हैं। हमारा पुत्र जो है हमारा कर्तव्य निभा रहा है। ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारे कर्म की फल है। मैं जैसे कर्म किया हूँ इसके अनुसार मुझे फल मिल रहा है, आज हमारे पुत्र दे रहा है। हमारे पांचों पुत्र जो है एक से एक हैं। हम कोई काम नहीं करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, बस। आप आशीर्वाद देते हो? बहुत आशीर्वाद, लाखों लाख आशीर्वाद दे रहा हूँ कि पुत्र मेरा जीवन जो है इसका जो है माने धर्म से जुटा रहे, अंतिम क्षण तक जो है इसका धर्म में जुटते रह जाए। क्या नाम है आपका? अशोक दास। अशोक दास जी, जिस तरह से कावड़ बांधे पिता को लेकर जा रहे हैं, आज के वक्त में कितना जरूरी मानते हैं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो भ्रष्टाचार से लगा करके अत्याचार तक, अब हिंदू लोग ये नहीं समझते हम कर क्या रहे हैं। पैसा आ गया, उल्टे सीधे काम करेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, उनके लिए वो कोठी छोड़ के अपनी दूसरी कोठी दूसरी जगह बना लेंगे, जा करके बॉम्बे छोड़ दिल्ली आ जाएंगे, नोएडा आ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। पर उन बुजुर्गों का क्या होगा ये नहीं सोचते, जिन्होंने पैदा किया है, दुख दर्द झेले हैं। लेकिन अभी है 1-2% देख रहा हूँ है, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ और यही देख रहा हूँ कि हाँ अब भी है कुछ इस धरती के ऊपर, जब ये धरती टिकी है। अगर ऐसे थोड़ा प्रचार होता रहे तो भगवान कृपा से बढ़ते जाएगा। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। श्रवण कुमार की याद आ गई, जब पहले श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को लेके गए थे, वही सीन आज की कलयुग में भी वही सीन है, देख के बहुत अच्छा लगा। आज के वक्त में देखने में आता है लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, मगर ये तो कई किलोमीटर तक कावड़ में लेके जा रहे हैं। नहीं, 100 में से 10 तो छोड़ देते हैं, 90% तो केयर करते हैं, 90% केयर करते हैं माँ बाप। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, अपने परिवार और अपने माँ बाप की बहुत जागरूक। सबसे बड़ी तो हायर क्लास को जरूरत है। लो क्लास रिक्शा वाला तो तब भी अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा के ले जाता है, पर जो हायर क्लास होते हैं वो तो सड़क पे और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस तरह की यात्रा है। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। आज मैंने यहाँ पे हरिद्वार के अंदर देखा कि बच्चे अपने पिताजी को कावड़ में बिठा के ले जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पुराने जमाने की याद आ गई कि श्रवण कुमार जिस प्रकार से माता पिता को ले गए थे, उसी प्रकार का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि आज के युग में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता के लिए इतने समर्पित हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। सनातन धर्म की यही पहचान है, ऐसा होना भी चाहिए। मन में कैसे भाव प्रकट हुए? मन में इतने भाव विभोर विचार आ रहे हैं कि उनको शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। जितना कहा जाए उतना ही कम है। बहुत अच्छा लगा देख करके। ये कम से कम 6-7 कावड़ वाले हमारे साथ में खड़े हुए हैं। मैं इनको चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहा हूँ पूरी। किलोमीटर तक ये हाँ, ये कई किलोमीटर तक जाएंगे, हरियाणा तक, राजस्थान तक, जहाँ से आए हैं वहाँ तक पैदल जाएंगे, अपने कंधों पे बिठा करके कावड़ लेकर के, और पिताजी को बिठा के लेके जाएंगे। और इनका इतना अथक प्रयास है और सनातन धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत मजबूत है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज ही सनातन धर्म जो है सबसे ऊपर है,
और जो पुरानी संस्कृति है अपनी इन्हीं के द्वारा बची हुई है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे देशवासियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक कावड़ यात्रा में भगवान शिव के भक्तों के अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं, मगर माता पिता की भक्ति के भी रंग कावड़ मेले में देखने को मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद है संजय कुमार शर्मा जी, जो अपने पिता को कावड़ के रूप में लेकर जा रहे हैं। जानते हैं इनसे आखिर इनके मन में इस तरह की कावड़ हरिद्वार से लेकर जाने का विचार क्यों आया। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आपके द्वारा अपने पिताजी को कावड़ में बिठाकर लेकर जाया जा रहा है, आपके मन में ये विचार क्यों आया? ये मेरा मन में विचार ऐसे, मैं सोचा कि जैसे जल हम लेकर जाते हैं तो जल के बदला क्यों ना मैं अपने पिता को लेकर जाऊं। पिता को ले जाएंगे तो जल का ही एक समान है, तो एक तरफ मेरा माँ नहीं है तो माँ नहीं है तो माँ के बदले एक तरफ जल रखें और एक तरफ पिताजी को रखें। अच्छा। और अपना छवि भी है। मैं बिहार से सिवान जिला से रहने वाला हूँ, बैकुंठपुर मेरा घर है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब मैं दुबई में करता हूँ तो कंपनी से मैं ऑलरेडी इसी के लिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। आप दुबई में नौकरी करते हैं, मगर भगवान शिव की भक्ति भी आपके मन में देखने को मिलती है और पिता की भक्ति भी। देखिए, अगर पिता को भक्ति करते हैं तो शिव का भी भक्ति हो रहा है, और शिव को भक्ति कर रहे हैं तो पिता का भी भक्ति हो रहा है। कोई पिता, माता पिता कोई नहीं बोलता है अपने संतान से कि आप भगवान को नहीं मानो, चाहे अपने आदर्श को नहीं मानो, किसी को ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा मानना है कि जिसका जैसा विचार, ठीक है, किसी का मन में कुछ और ख्याल आता है, किसी का कुछ और आता है, लेकिन इतना है कि माँ बाप के लिए हर एक इंसान को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपना से कुछ गलती कर लेता आदमी। हो सकता है हमसे भी गलती हुआ हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सुधार करना चाहिए। और माता पिता से बड़ा हम जानते हैं कोई है नहीं, क्योंकि जो माता पिता के हिसाब से जो भी काम करो तो पूरा होता है। आज के वक्त में देखने में आता है लोग अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं और आप कावड़ में बिठाकर उनको यात्रा कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उस वक्त मैं आश्रम छोड़ने का कारण होता है कुछ माँ बाप का भी क्या करता रहा पहले, बाद में क्या उनका मिला, ये भी कुछ वो भी देखने को मिलता है। कुछ बेटा भी अपना खुद गलती करते हैं, पतोह जो होते हैं, बहू होती है, ये लोग खुद वो गलती करते हैं। और कुछ माता पिता का भी गलती होता है, जो कि वो लोग पहले गलती किया हुआ अपने माँ बाप के साथ में। इसीलिए किसी को भी अपने माँ बाप को, जब हम अपने माँ बाप को करेंगे, हमारा भी संतान ऐसे करेगा, या नहीं करेगा तो गलत राह नहीं चल सकता है, गलत नहीं कुछ बोल सकता है। ये होना चाहिए ऐसा, क्योंकि दिखाने से कुछ बदलाव आता है। तो हमारा यही कहना है। आप बिहार के रहने वाले हैं और दुबई में कार्य करते हैं, तो आप भारत में आकर हरिद्वार से जो कावड़ लेकर जा रहे हैं वो दिल्ली ही क्यों लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत पहले से शंकर भगवान का जल उठाने के लिए बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन सोचते सोचते ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जिस समय सोचा नहीं ना, तो ऐसा हुआ। पिछले साल भी जल चढ़ाए और इस साल भी लेकर जा रहे हैं। कितनी बार आप हरिद्वार से कावड़ लेकर जा चुके हैं? ये दूसरा बार है। कैसा मन में भाव है इस समय आपके? बहुत अच्छा लग रहा है, चलने में भी अच्छा है, बढ़िया है, और आशा है कि हम सही सलामत चला जाऊंगा, अच्छा से पहुंच जाऊंगा। चाहे कोई भी बाधा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं कोई परिस्थिति ऐसा होगा मेरे को। मैं जैसा भी चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ। एक तरफ आपने अपने पिताजी को बिठाया है और एक तरफ गंगा चल,
क्या गंगा जल के रूप में आप अपनी माता जी को भी यहाँ से लेकर जा रहे हैं? हाँ, गंगा जल जैसे हम लिए हैं ना, वो माता जी के रूप में लिया है। ठीक है। और मेरा एक था कि माँ नहीं है तो उनके बदले जल तो लेना ही पड़ेगा, और एक तरफ पिताजी को लेकर जाएंगे। मन में कहीं ना कहीं एक दुख है कि अगर जिस तरह से आपकी पिताजी आपके साथ कावड़ में जा रहे हैं, एक दूसरी तरफ आपकी माताजी भी इस वक्त कावड़ में होती। अगर माता रहती तो और अच्छा था, सौभाग्य की बात है। मेरा जो जीवन है पूर्ण हो जाता। तो कोई बात नहीं है, सब समय समय की बात होता है। और ये करना, मैं किसी को ये नहीं करूँगा कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। और मैं सभी लोग से यही कहूँगा, अपने माता पिता के जो इच्छा जितना भी जो कर सकते हैं उनके लास्ट समय तक उतना करना चाहिए। उनको दुख नहीं देना चाहिए, और ना ही उन लोग को कोई तकलीफ होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अगर तकलीफ हो रहा है तो हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। रास्ते भर का आप सफर कर रहे हो, कितनी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना वजन आप अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं? देखिए, वजन का तो मैं लिमिट नहीं रखा था, लेकिन फिर भी 100 के ऊपर है। और बैग है साथ में, और खाली पैर चलना है इसे लिंगा पे, तो जुराब लगा सकते हैं, ताकि अभी तो जूता चप्पल की जरूरत पड़ा नहीं, और आगे जाके पता नहीं। कठिनाई होती है रास्ते पर? कठिनाई होती है, जो इतना बड़े बड़े रोड जो होता है, इतना बड़े बड़े कंकड़ जो है, वो जब जाता है तो ऐसा ख्याल आता है कि एक अजीब तरह का फीलिंग होती है। जैसे नहीं होता कि दर्द है, लोग को दर्द होता है, लेकिन इधर जुनून बढ़ता है। जब वो कंकड़ जब पैर के नीचे आ रही है ना, तो इतना ऐसा जुनून आ रहा है शरीर में ना कि और वजन को बढ़ा। नहीं, कोई बात नहीं। आप रास्ते भर में सफर कर रहे हो, कई लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या भाव उनके आपके प्रति नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोग आपको श्रवण कुमार भी कह रहे हैं। वो तो अभी लोगों को ख्याल के हिसाब है, जो उन लोगों का मानना है। अगर कोई ऐसा इस समय कोई आदमी अगर ऐसा देखते हैं तो वो तो वो ही बोलेंगे श्रवण कुमार, लेकिन हम तो मान लें श्रवण कुमार को इतना कर नहीं पाएंगे। और श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता को बहुत सेवा किए थे, उतना तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो जितना मिलता है समय उतना तक करना है। आप मानते हो इस तरह की आप कावड़ लेके जाएंगे तो भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा? अगर अच्छा तरह से सब कुछ सही है, कोई गलती नहीं है, भक्ति में कोई गलती ना हुआ हो, तो फायदा ही है, उनका आशीर्वाद रहेगा ही, सब सही रहेगा। अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक जाने अनजाने में, तो उसका तब शिव ही जानते हैं कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। आपने जो ये कावड़ उठाई है, कब उठाई है और कितने दिन में आप अपनी ये यात्रा पूर्ण करेंगे? मैं 22 तारीख को नाइट में हम लोग उठाएगा, 22 तारीख को नाइट में, तो 23 जुलाई तक हमको वहाँ पहुँचना है दिल्ली में, बुराड़ी। 23 जुलाई तक हम लोग फाइनल करेंगे। बस आखिरी सवाल है मेरा, आपके मन में इस वक्त क्या भाव आ रहे हैं? अभी इस वक्त मेरा मन में बहुत अच्छा है, यही भाव आ रहा है कि मतलब चल रहा हूँ जैसा मैं, मेरे साथ 2-4 बंदा और है, वो लोग भी एकदम खुशी में है। और वो लोग के मतलब एक कोई मिल रहा है कि देखने को, वो लोग ये सोच रहा है कि अगर पहले एक बंदा मेरे से ज़्यादा जल उठाया है, लेकिन उसने बोला कि पहले मेरा मन में भी ख्याल आता तो मैं भी अपने पापा को या माता को लेकर जरूर आते हैं, क्योंकि उतना का तो वेट मैं लेकर खुद चल रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, इस यात्रा में इनको एक अद्भुत अनुभूति का एहसास हो रहा है, क्योंकि इनके द्वारा अपने पिता को कावड़ के रूप में लेकर जाया जा रहा है। और ये इनका काफी पहले से मानना था कि अपने पिता को इस तरह से कावड़ में लेकर ये हरिद्वार से गंगा जल भरकर जाएंगे। मगर इनको एक दुख भी है कि इनकी माताजी इस वक्त इस कावड़ में मौजूद नहीं है। मगर भगवान शिव के प्रति इनकी भक्ति अद्भुत देखने को मिलती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।